स्ट्रॉबेरी जो है वो उसको सिर्फ 2 माह लगते हैं। आप पहले छोटा सा पौधा लगाते हैं, वो पौधा बड़ा हो जाता है और उसी के अंदर फिर स्ट्रॉबेरी लग जाती है। बिल्कुल, ये तकरीबन दो माह 2.5 माह लगते हैं इसको पौधा जो है वो ग्रो करके तो फ्लावरिंग लग के फल देना शुरू कर देता है। फिर टाइम इसका जो चलता है, ये इसकी पिकिंग जो है अप्रैल एंड तक, जैसे कि अब अप्रैल ख़त्म हो रहा है, ये मई के फर्स्ट वीक तक चलेगी हमारी स्ट्रॉबेरीज। इसका यही टारगेट होता है कि जो बंदा अभी हमारे लिए भी होता है या हमसे लेके जो आगे बेचता है, उसका भी यही टारगेट होता है ये जल्दी से जल्दी जो है ना बिक जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास अली भट्टी है। अच्छा, वकास अली भट्टी जो हैं वो इस फॉर्म के ऑनर हैं। अच्छा वकास, आप ये बताइएगा कि स्ट्रॉबेरी की जो फसल है किस तरह से इसको उगाया जाता है? इसके कोई बीज लगाए जाते हैं या छोटे छोटे पौधे होते हैं? ये जी अक्टूबर में इसका जो है वो हमने लगाई है पनीरी। बीज नहीं होते, इसकी पनीरी आती है दीर से या सवाद से। पनीरी मतलब अच्छा, पौधे आते हैं, इसके पौधे लाते हैं हम, तो 1 एकड़ में तकरीबन 40,000 पौधा लगता है। तो वो हम दीर से लेके आए थे, और स्वात और दीर इसका मेन एरिया जहाँ पे ये पौधे मिलते हैं, पूरे पाकिस्तान में वहीं से जाते हैं। तो पहले वो पनीरी लगाई जाती है, फिर उसके बाद कितना अरसा लगता है उस पनीरी को पौधा बनने में? वो पनीरी हमने शिफ्ट की थी मिड अक्टूबर में, तो वो कह लेंगे दिसंबर तक वो पौधा बन गया था, उसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई थी, और जनवरी में हमने उसकी पिकिंग शुरू कर दी थी। फ्रूट की ना, फ्रूट आना शुरू हो गया था मार्केट में हमारा जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो स्ट्रॉबेरी जो है वो उसको सिर्फ 2 माह लगते हैं। आप पहले छोटा सा पौधा लगाते हैं, वो पौधा बड़ा हो जाता है और उसी के अंदर फिर स्ट्रॉबेरी लग जाती है। बिल्कुल, ये तकरीबन दो माह 2.5 माह लगते हैं इसको पौधा जो है वो ग्रो करके तो फ्लावरिंग लग के फल देना शुरू कर देता है। फिर टाइम इसका जो चलता है, ये इसकी पिकिंग जो है अप्रैल एंड तक, जैसे कि अब अप्रैल ख़त्म हो रहा है, ये मई के फर्स्ट वीक तक चलेगी हमारी स्ट्रॉबेरीज। तो स्ट्रॉबेरी का जो फल है वो बेसिकली मेरे ख्याल से 3 से 4 माह के लिए ही आता है, ऐसा ही है ना? नहीं, ये तकरीबन हाँ, ये कह लेंगे जनवरी से लेके जो है ऑनवर्ड मई तक जाता है। 4 माह के लिए ये फल है, तो प्रोडक्शन इसकी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती है प्रोडक्शन बढ़ती रहती है। तो अब कंपैरेटिवली गर्मी क्योंकि ज़्यादा हो गई है, तो बिल्कुल ये सीज़न एंड हो गया इसका। तो स्ट्रॉबेरी पूरे साल नहीं चलती, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है, बस ये उसी में चलती है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, ये इसका स्पेसिफिक टाइम है, पूरा साल नहीं चल सकती, क्योंकि जब जून जुलाई में लू चलती है, बारिशें होती हैं, तो फिर ये पौधे ख़त्म हो जाते हैं। हमें फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा से वो पौधे ला के वही प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो है ना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा। 40 से ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है, ये पौधा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये जो पौधे हम मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, तो अब ये स्ट्रॉबेरी इसमें से निकाल लेंगे तो फिर ये एंड है, मतलब ये ख़त्म है? बिल्कुल जी, ये यूज़लेस हो जाएंगे हमारे लिए। ये लू चलेगी, ये फल जो है बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम हल चला के कोई और फसल लगा देंगे, फिर अक्टूबर में इसमें स्ट्रॉबेरी लगाएंगे दोबारा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास ये जो हमारे सामने भी स्ट्रॉबेरी रखी हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है, दिल कर रहा है कि खाने लग जाऊं। तो अच्छा ये बताइएगा कि ये स्ट्रॉबेरी रखी हुई है, ये ख़राब नहीं होंगी? कब तक ख़राब नहीं होंगी? देखिए, इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, क्योंकि अगर इसकी शेल्फ़ लाइफ हो तो ये बहुत ज़्यादा इससे भी बेहतर रेट्स में बिके। शेल्फ़ लाइफ कम होने की वजह से इसका रेट भी कम होता है। सेल्फ लाइफ आप हमारे देखने वालों को बता दें, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये। देखें जी, इसकी एक्सपायरी जो है ना, अगर ये बिकेगी नहीं तो ये 1-2 दिन में ये ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल एंड हो जाएगी। इसका यही टारगेट होता है कि जो बंदा भी हमारे लिए भी होता है या हमसे लेके जो आगे बेचता है, उसका भी यही टारगेट होता है ये जल्दी से जल्दी जो है ना बिक जाए, क्योंकि ये अगर 2 दिन पड़ी रहेगी तो ये ख़राब हो जाएगी, फिर ये यूजेबल नहीं रहेगी। तो इसको ही शेल्फ़ लाइफ बोल रहा हूँ कि ये कितनी देर हम बगैर इसको स्टोर किए रख सकते हैं फ्रिज के। तो ऐसा मेरे साथ तो ये होता है कि मैं लेकर जाती हूँ स्ट्रॉबेरी, हॉस्टल के फ्रिज में रखूँ जाकर, तो वो फ्रीजर में भी ख़राब हो जाती है। तो
ऐसा कोई मेथड नहीं है कि स्ट्रॉबेरी को आप फ्रीज़ करके रखें तो वो सही रहे, लाइक फ्रेश रहे या ख़राब ना हो, खाने के काबिल हो? नहीं, देखिए ये फ्रेश नहीं रहेगी और खाने के भी डायरेक्टली काबिल नहीं रहेगी। इसका सिर्फ एक ही यूज़ होता है फ्रीज़ करके। आप इसको धो के अच्छी तरह साफ़ करके फ्रीज़ कर लें, उसका फिर आप मिल्क शेक या जूस पी सकती हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी कि 1 साल बाद भी ये ख़राब नहीं होगी। वॉश करके फ्रीज़ कर लें जी, तो फिर वो ख़राब नहीं होगी? फिर वो ख़राब नहीं होगी। वॉश करके फ्रीज़ कर लें। जैसे हमारे इधर फ्रूट शॉप्स हैं, आप देखें कि लाहौर में पूरा साल जो है आपको स्ट्रॉबेरी शेक या जूस मिलता है। उसकी यही रीज़न है कि ये लोग इसको स्ट्रॉबेरी को एंड सीज़न में जब ये सस्ती होती है उसको वॉश करके साफ़ करके फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर वैसे ही उसको जूसर में ग्राइंडर में डाल के उसका वो जूस या मिल्क शेक बना लेते हैं। इसकी फिर लाइफ जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतने बड़े फॉर्म के आप ओनर हैं, थोड़ी सी आपसे बात मैं करूं कि ये जो फसल है इससे कितना प्रॉफिट होता है, या जो दूसरी जो फ्रूट्स की फसलें हैं उसकी फसल से स्ट्रॉबेरी की फसल कितनी बेहतर है कि इसको काश्त किया जाए? देखें जी, ये इसका अगर आप प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करें अदर जो है वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं तो उनके मुकाबले में इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आप दूसरी फसलों में मैक्सिमम 2-3 लाख 4 लाख या 5 लाख एकड़ तक कमा सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी एक ऐसी फसल है जिसमें आप 10 से 15 लाख फ़ी एकड़ भी कमा सकते हैं। अगर आपकी फसल अच्छी हो जाए तो इतना मार्जिन होता है इसमें कि आप एक्सपेंस निकाल के तो इतना प्रॉफिट ले सकते हैं एकड़ से। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और स्ट्रॉबेरी के हवाले से स्पेशली मैंने किया ताकि स्ट्रॉबेरी लवर हैं पाकिस्तानी, मुझे पता है क्योंकि मुझे ख़ुद भी पसंद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज को आपको ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है स्ट्रॉबेरी के अबाउट, जिसमें हमने आपको स्ट्रॉबेरी दिखाई भी, स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पौधे दिखाए साथ में जिनमें स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, और साथ में स्ट्रॉबेरी के जो फॉर्म के ओनर हैं उनसे भी हमने आपकी बात करवाई ताकि आपको पता चले वो स्ट्रॉबेरी जो आपके घरों में आती है वो किस तरह से, किस प्रोसेस के तहत आपके घरों तक पहुँचती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट असमा नासिर को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।